दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार तो सोमवार की शाम थम चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान उफान पर है। दिल्ली की हॉट सीट में से एक कालकाजी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी और आप नेताओं ने एक दूसरे पर मारपीट और कैश बांटने के आरोप लगा दिए हैं। कालकाजी से आप प्रत्याशी और सीएम आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी से जुड़े लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हंगामे के बीच आधी रात को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी गोविंदपुरी थाने भी पहुंच गईं। तो वहीं इस मामले पर बिधूड़ी का भी पलटवार सामने आया है। इस बीच चुनाव आयोग की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरा मामला आतिशी के समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ है। यह मामला सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले को लेकर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी और रवि दायमा के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहां पे और दिनेश चौधरी जी, पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया, डीसीपी को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई। लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, एक जो वहां पे उस इलाके में अपने एक रिश्तेदार के पास सामान छोड़ने आया हुआ था, जो इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो बना रहा था, और एक जो हमारे किसी एक कार्यकर्ता के को देखकर अपने घर से बाहर आया था। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है? सबकी फैमिली रहती है। तो मेरा बेटा मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगा, मेरी पत्नी मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगी? तो ये 5 साल उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो तो बता नहीं सकती। कालकाजी में क्या किया, उनके पास कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलना है। तो बोलने के लिए यूपी नंबर की गाड़ियां, जो यूपी 16 EC 3900, एक यूपी 16 इसी प्रकार के 14, एक थार,
आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहा है रोशन जाके, तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे, वो क्यों पंगा लेना चाहेंगे? ऐसी गिरिनगर में जाकर वो कोई अपने दोस्त से मिलने आया था, उसको बैठवा लिया। ये हरकेश नगर का कोई व्यक्ति था, मिलना है, उसको गाड़ी में बैठवा दिया, ये बैठो, ये रमेश दुड़ी का गुंडा है। तो ये छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। फिर रात को 12 बजे एक कालका जी के निवासी की गाड़ी रोककर 2 घंटे उसको डिटेन करके रखा। कोई वंदना नाम की महिला है, कोई रेखा है, राखी क्या नाम की वंदना है, बस्सी, ऐसी रेखा बस्सी, ऐसी महिलाएं, 4-5 गुंडे, वो गिल विल पता नहीं क्या क्या नाम है किसी की। अब कोई बीजेपी का आदमी उसको रोको आप, या हमारे अब उनको रोक के दिखाना, देखो रमेश जुड़ी के भतीजे हैं। अब वो उन्होंने 3 बार 100 नंबर पे कॉल किए, कंप्लेंट कराई उन्होंने थाने में जाके कि जी मैं शादी में से आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी 2 घंटे से घेर रखी है। पुलिस ने जाके जब वो गाड़ी छुड़वाई है, तो ये गुंडागर्दी कर रही है। वो चाहती है कि बीजेपी का कार्यकर्ता को रिएक्ट करे और वो प्रूव करे इस बात को लिए, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला, नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज, दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।